दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 79 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन 80 से। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था, गीता में कहा था कि मन से बड़ा बहेरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, जो पड़ जाए मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मन का दास नहीं बनना है, मन को अपना दास बनाना है। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ आया होगा, ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था अर्जुन को। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 80। ठीक है भाई। 80 में दिया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों के योग का के गुना है। ठीक है। तो दो अंकों की संख्या है, मान लेते हैं वो दो अंकों की संख्या दोस्तों हमने 72 मान ली। ठीक है। क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों के योग का के गुना है। अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा, 7 और 2 9। 9 का कितना है, के गुना है। ठीक है। 9 का वो के गुना है। तो कह रहा है अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या। ठीक है भाई। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे संख्या अगर 72 आएगी तो के का मान कितना होगा, यहाँ पे के का मान होना चाहिए 8, है ना, तभी तो 9 8 72 आएगा, है ना। अगर ये 72 बनाना है तो यहाँ जो है के की वैल्यू कितनी लेंगे दोस्तों, के की वैल्यू यहाँ पे 8 लेंगे, है ना, तभी तो 72 बनेगा, 9 8 72। तो के की वैल्यू यहाँ पे 8 ले ली है। ठीक है। अब के की वैल्यू जो 8 ली है, अब वो कह रहा है कि अंक अंकों के क्रम को उल्टने से बनने वाली संख्या। ठीक है। पहले 72 थी, अब उल्टोगे तो कितनी बनेगी, 27 बनेगी। तो 27 जो बनी है, बनने वाली संख्या अंकों के योग का कितने गुना है। अंकों का योग जो 9 है, इसका कितने गुना है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे कितना है, 9 3 27, यानी कि इसका कितना है, 3 गुना है ना। इसका कितना है दोस्तों, 3 गुना है। तो कह रहा है कि तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे कितना रखें, है ना। यहाँ पे 3 बनाने के लिए कितना करें, 11 में से कितना घटा दें। तो 11 में से दोस्तों अगर सी वाला ऑप्शन अगर हम लेते हैं, तो 11 में से अगर हम के का मान 8 रख देते हैं, यहाँ पे के का मान अगर 8 रखेंगे तभी तो 3 आएगा, है ना। सी वाला ऑप्शन ले लिया, उसमें दिया है 11 माइनस के। तो यहाँ पे 3 कैसे आएगा, जब हम के का मान 8 यहाँ पे रख देंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। ठीक है। तो 9 3 27, ये 27 बन रहा है। ठीक है भाई। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 81। 81 में दिया है, दो अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। ठीक है भाई। अंकों का गुणनफल कितना दिया है, ए और बी, ये दिया है दोस्तों 24। ठीक है, 24 दिया है। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ठीक है। जब ए और बी जो संख्या है उसमें कितना जोड़ा जाता है, 18 जोड़ा जाता है, तो उसके स्थान बदल जाते हैं तो कितना हो जाती है संख्या, बी ए हो जाती है ना। स्थान बदल गए तो बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, तो बी ए संख्या हो जाती है। ठीक है भाई। छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये पूछा है कि प्राप्त संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए और बी का मान क्या क्या हो सकता है, 24 के क्या क्या हो सकते हैं गुणनखंड, 1 गुणा 24। ठीक है, 1 गुणा 24।
तो 1 × 24 अगर लोगे तो यहाँ पे 24 रखोगे तो यहाँ b जो है 2 अंकों की संख्या हो नहीं सकती, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि b यहाँ पे a हमने 1 ले लिया, तो b 24 नहीं हो सकता, b 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, 8 × 3 करोगे, 8 3 हो सकता है क्या, 8 3 करोगे उसमें 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 3 11, ठीक है, 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 1 10, 101 आ रहा है। 101 से 10 घटाने पर, है ना, मान लेते हैं कि कुछ भी घटाने पर क्या ये पूर्ण वर्ग बन रही है, नहीं बन रही है। ऑप्शन 0 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, 10 घटाने पर पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कि उसके बाद अगर 6 4 लेंगे, 6 × 4 6 चौक 24, ठीक है, तो 24 ये लेंगे अगर तो 6 रखेंगे यहाँ पे 4 और इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 4 12, ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है, 6 और 1 7, 1 हासिल का 8 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया 8, 82 हो गया। तो 82 क्या 0 घटाने पर 82 पूर्ण वर्ग बन रहा, नहीं बन रहा है। सी वाला ऑप्शन 12 दिया घटाने पर बन रहा है, 12 घटाने पे नहीं बनना, 8 घटाने पे भी नहीं बनेगा, 10 घटाने पे भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी हटा दो। क्या उसका इसका ऐसे भी तो कर सकते हो, ए की जगह पे 4 आ जाए, बी की जगह पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो अगर 46 लोगे इसमें 18 जोड़ोगे दोस्तों, ठीक है, तो 8 6 14, ठीक है, 5 और 1 6, 8 6 14 के 4, ठीक है, और 5 5 और 1 6 64 हो गया। ठीक है, 64 एक पूर्ण वर्ग है क्या, अपने आप में बिल्कुल है 64 पूर्ण वर्ग। ठीक है, और इसमें से जो संख्या दी इसमें से अगर हम सी वाला डी वाला ऑप्शन घटा देते हैं, ठीक है, ए वाला 8 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। 12 घटाएंगे पूर्ण वर्ग आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम सी डी वाला ऑप्शन घटाते हैं, यहाँ पे 10 घटाते हैं तो क्या 36 पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल 36 पूर्ण वर्ग है। और यही हमसे दिया हुआ है कि दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, दी गई संख्या में से घटाने पे जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसका भाइयों कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ए और बी, ठीक है, दो संख्याएं दी हैं, दोनों संख्याओं के अंकों का गुणनफल कितना है, 24 है। तो अंकों का गुणनफल 24 है दोस्तों, ये देखिए, तो ए की जगह पे 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ए की जगह पे 6 हो सकता है या 4 हो सकता है, ए की जगह पे 1 हो सकता है, बी की जगह पे 24, दो अंकों की संख्या तो हो नहीं सकती, तो ये तो हटा दिया। 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, इतने ऑप्शन हो सकते हैं। तो ए और बी, अगर यहाँ पे ये वाला उठाओगे 83, 83 में 18 जोड़ोगे 101 आएगा। 101 से कोई भी ऑप्शन अगर घटा लोगे, 101 में से कोई भी ऑप्शन अगर घटाओगे दोस्तों, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर 64 लोगे, 64 में 18 जोड़ोगे 82 आएगा। 82 जो आया है इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं, कोई भी ऑप्शन घटाने पर क्या संख्या पूर्ण वर्ग बन रही है, नहीं बन रही है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगर हम 46 लेते हैं, है ना, ये लेते हैं, ए की जगह पे 4 लेते हैं, बी की जगह पे 6 लेते हैं और उसमें 18 जोड़ते हैं, 64 बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अब 46 में से जो संख्या है, संख्या जो ली है 46, 46 में से 10 घटाने पे पूर्ण वर्ग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 81 का डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 82। 82 में दिया है 5 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 13 रुपये है। ठीक है भाई, 5 पेंसिल है और रबड़ कितनी है, 4 रबड़ है, इनकी कीमत दे रखा है दोस्तों 13 रुपये। इसे मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और फिर दिया है जबकि 9 पेंसिल और 5 रबड़ की कीमत 19 रुपये है। तो 9 पेंसिल है और 5 रबड़, इसकी कीमत कितना दे रखा है, 19 रुपये। ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, ये हो गया समीकरण दोस्तों सेकंड। तो हाँ, यहाँ से अब देखिए दोस्तों, इसको हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 4 आर दिया, यहाँ पे 5 आर दिया, 4 और 5 इसका लासा लेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 4 5 का लासा लेंगे 20 आएगा। तो ऊपर 20 बनाने के लिए किससे करेंगे गुणा दोस्तों, 5 से, और नीचे कर देंगे हम 4 से। तो ये 55 25, 25 पी प्लस 5 चुक 20, 20 आर बराबर 13 पंजे 65, 65 रुपये, समीकरण फर्स्ट। और इसकी करेंगे तो 9 चौक 36 पी प्लस 5 चौक 20, 20 आर बराबर 19 चौक 76, 76 रुपये। ये हो गया दोस्तों समीकरण सेकेंड। ठीक है भाई,
तो यहाँ से प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से घटाओगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, -11p, और यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों -11। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो p बराबर आ गया दोस्तों 1। मतलब जो है पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, 1 रुपये आ गई, है ना। हमने यहाँ पे ये माना था कि एक पेंसिल की कीमत p रुपये है, तो 5 पेंसिल की 5p होगा, है ना। उसी तरह से ये 4r होगा और इनकी कीमत 13 रुपये दे रखा था, तो यहाँ पे p बराबर 1 रुपये आ गया, है ना। पेंसिल की कीमत आ गई 1 रुपये, और 3 रबड़ है ना। रबड़ की कीमत निकालते हैं, इसका मान इसमें रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो 5 गुणा p का मान 1 प्लस 4r बराबर कितना दिया है, समीकरण फर्स्ट 13। ठीक है, तो इधर उधर ले जाएंगे तो 4r, 13 में से ये घटेगा इधर जाएगा तो, है ना। तो ये कितना आएगा 8, तो 4 से डिवाइड करोगे 2 बार, तो r बराबर आ गया मेरे भाई 2। ठीक है, r बराबर 2 आ गया है, और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा 6 पेंसिल। ठीक है, 6 पेंसिल प्लस 3 रबड़, 6 पेंसिल 3 रबड़ का पूछा है, तो 6 इसका मान रख देंगे 1 प्लस 3, आर का मान कितना है 2, तो 3 दूना 6, 6 और 6 कितना हो गया 12। ठीक है भाई, 12 इसका आंसर होगा, तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 83 में दिया है 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत 7,000 रुपये है। ठीक है भाई, 15 किलो मूंगफली है, मान लेते हैं कि एक जो है मूंगफली की कीमत मान लेते हैं m है। ठीक है, 1 किलो मूंगफली की कीमत m है, तो 15 किलो की कितनी होगी, 15m होगी। ठीक है, प्लस 4 किलो क्या है, काजू है, तो 1 किलो काजू की कीमत k मान ली हमने, तो 4 किलो कितनी होगी, 4 होगी, है ना। 1 किलो कागज की कीमत हमने मान ली, काजू की कीमत कितनी है, k रुपए है, तो 4 किलो की कितनी होगी, 4k होगी। और ये दे कितना रखा है, 7,000 रुपये, और बराबर दे रखा है दोस्तों 7,000 रुपये। ठीक है, 10 किलो काजू की कीमत 25 किलो मूंगफली के बराबर है। ठीक है, 10 किलो काजू की जो कीमत है वो जो है 25 किलो मूंगफली के बराबर है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और ये 5 25, तो 2k बराबर कितना आ गया, 5m आ गया है। ठीक है, 2k बराबर 5m आ गया। हमसे पूछा मूंगफली का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 4 के दिया है। ठीक है, तो इसे 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो इधर भी हमें 2 से करनी पड़ेगी, तो 5 दूना 10 बन गया ये, है ना। 4k बराबर कितना हो गया, 10m हो गया, यहाँ पे रख देंगे हम। तो 15m पहले से दिया था और इसकी 4k की वैल्यू कितनी है, 10m। ठीक है, बराबर कितना है, ये 7,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 10 और ये हो जाएगा दोस्तों 25, 25m बराबर 7, और इसे अलग कर लेते हैं, 7 गुणा 1,000 ऐसे लिख लेते हैं। अब 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, तो ये हो गया 40, तो यम बराबर आ गया दोस्तों 7 चौका 28, 228 रुपये प्रति केजी। ठीक है, 228 रुपये प्रति केजी इसका मूल्य हो गया मूंगफली का। ठीक है, तो मूंगफली का मूल्य ये डी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 84 में दिया है एक अनानास की कीमत 7 रुपये और तरबूज की कीमत 5 रुपये है। ठीक है, अनानास की कीमत कितनी है दोस्तों, 7 रुपये है, और तरबूज की कीमत दी है 5 रुपये। मोहन इन फलों पर 38 रुपये खर्च करता है। मोहन द्वारा खरीदे गए अनानास की संख्या पूछा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया है 2, और बी ऑप्शन दिया है 3, और सी ऑप्शन दिया है 4, और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पे 6। ठीक है, डी ऑप्शन 6 दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अनानास की संख्या 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 अगर अनानास की संख्या लेंगे तो ये कितना होगा, एक की कीमत 7 रुपये, तो 2 की कितनी होगी, 7 दूनी 14, 14 रुपये होगी। ठीक है, अब 38 टोटल है, उसमें से 14 घटाओगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 3, और ये 23, क्या 23 5 से कट रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 23 5 से कटना चाहिए, तो 23 5 से तो नहीं कट रहा है, तो इसका ऑप्शन ए वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसकी कीमत अनानास की संख्या हम 3 लेते हैं, तो एक अनानास की कीमत 7 रुपये है, तो 3 की कितनी होगी, 7 या 21। ठीक है, और इससे 35 में से 21 घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 14। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 14, क्या 14 जो है 5 से कट रहा है ना, क्योंकि एक की कीमत 5 है, तो इसकी संख्या यही तो निकलेगी ऐसे, है ना।
जो 14 रुपये बचे हैं वो इससे कटने चाहिए, 5 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 4 लेते हैं तो 7 चौक 28, तो अनानास की कीमत कितनी होगी, 28 रुपये होगी। टोटल 38 रुपये, तो कितनी बची, 10 रुपये बची है, ठीक है, 10 रुपये बची है। तो क्या 10 जो है 5 से कट रहा है, तो 5 दूना 10, तो ये 10 कट रहा है, तो इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 28 रुपये तो इसने अनानास पे खर्च कर दिए, बाकी 10 रुपये बचे हैं वो किस पे करता है, तरबूज पे खर्च करता है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 85 में दिया है, यदि 8 पंखे और 14 ओवन की कीमत 36,520 रुपये है, ठीक है भाई। 8 फैन है और 14 क्या है दोस्तों, ओवन है, मान लेते हैं डब्लू है, ठीक है, ये मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। ओवन की कीमत कितनी है, 36,520 रुपये, ठीक है, 36,520 रुपये है। 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत पूछा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम 12 पंखे की बात हो रही तो यहाँ से क्या, दो कामन ले लेंगे हम, दो कामन लेंगे तो 4F प्लस 7Q बराबर 36,520, ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36 और 2 दूना 4, 2 छंग 12, तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 4F प्लस 7Q बराबर आ गया 18,260, ठीक है, 18,260 आ गया है। और पूछा है तो 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत, 12 पंखे और 21 ओवन की कीमत पूछा है। तो अगर यहाँ से दोस्तों हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 4×3 = 12 और 7×3 = 21 बन जाएगा, है ना। 12 पंखे 21 ओवन बन जाएंगे, तो इधर भी हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इससे गुणा करेंगे तो आएगा ये 0 और 6×3 = 18, 3×2 6 और 1 7, 18×3 = 54, ठीक है, 54,780, 54,780 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 86 में दिया है, रमेश के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि गाय की सिरों की संख्या x है, ठीक है, और मुर्गियां दी हैं तो मुर्गियों की सिरों की संख्या 22 मान ली, और जो कुल सिरों की संख्या दोनों को जोड़ लिया, है ना, वो है कितनी, 48 है, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और फिर दिया है पैरों की संख्या 140 है, पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। तो अब ये देखिए दोस्तों, गाय के कितने पैर होते हैं, ठीक है, गाय के होते हैं x, मान लिया गाय है, ठीक है, और उसके 4 पैर होते हैं एक गाय के, तो इतने पैर हो गए टोटल प्लस, ठीक है। और फिर क्या दिया, मुर्गी है, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 बाई, 2 होंगे, है ना, क्योंकि बाई मान लेते हैं मुर्गियों की संख्या 22 है, और पैर कितने होते हैं मुर्गी के, 2 पैर होते हैं, तो टोटल इतने पैर हो गए, है ना, जबकि टोटल पैर इतने हो गए टोटल, ठीक है। जबकि टोटल दे कितना रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 140, तो बराबर किसके होगा, 140 के। ये हो गया दोस्तों समीकरण सेकेंड, ठीक है। ये तरीका है, यहाँ से आप समीकरण हल कर लेना। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ से कि कुल सिरों की संख्या कितनी है, 48 है, ठीक है, 48 सिरों की संख्या कुल है। इसमें से क्या होंगे, मुर्गी भी है और क्या है, गाय है, ठीक है, मुर्गी है और गाय है। अब मुर्गी के जो है पैरों की संख्या कितनी है, 2 है, और गाय के पैरों की संख्या कितनी, 4 होती है, तो 4 को कैसे लिखोगे, 2 + 2, ठीक है, 2 + 2। तो अगर मैं गाय के भी पैरों की संख्या 2 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि सभी के पैरों की संख्या 2 है, तो कितने पैर बनते हैं, तो 48 × 2, तो 8 दूनी 16, ठीक है, और 4 दूना 8 और 1 9, 96 पैर बनते हैं। जबकि पैर हैं कितने, जबकि पैर दे रखा है 140, ठीक है, तो 140 पैर दे रखा है, और 96 में से घटाएंगे तो आएगा ये 4, ठीक है, 13 और 9 और 4 13, ठीक है, 44 आ गए। तो 44 पैर जो है ये बचे हैं, है ना। ये किसकी वजह से बचे हैं, गाय की वजह से, है ना, क्योंकि गाय के हमने कितने पैर लिए, गाय के हमने 2 पैर लिए, गाय की वजह से बचे हैं, तो बराबर किसके होगा, ये 44 के, ठीक है। ये जो 44 पैर बचे हैं ये किसकी वजह से बचे हैं, गाय की वजह से बचे हैं। गाय के हमने 2 पैर ही काउंट किए, जबकि गाय के हमें 4 पैर काउंट करने चाहिए थे, तो 2 पैर बचे हैं गाय के, है ना, उसी की वजह से 44 बचे हैं पैर, तो बराबर 44 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये आएगा 22। तो गाय की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 22। ठीक है, जब गाय की संख्या 22 आ गई है तो 48 में से 22 घटा देंगे तो यहाँ से हमें मुर्गियों की संख्या आ जाएगी, है ना। मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? 26, 26। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों। इस तरह से आपको करना है। ये है इसका दूसरा तरीका। और इसका तीसरा तरीका क्या है भाई? तीसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल 48 इसमें जो है जानवर हैं। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं काव है और मुर्गी है। काव के कितने होते हैं पैर? 4 होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं। और मुर्गी के कितने होते हैं? मुर्गी के होते हैं दोस्तों 2 पैर, है ना। यानी कि गाय के 4 से 2 क्या होते हैं? कम होते हैं। गाय के जो 4 पैर होते हैं उससे 2 पैर कम होते हैं मुर्गी के। ठीक है, अगर मैं सभी के चारों पैर मान लूँ, सभी के 4 पैर हैं, तो कितने पैर बनते हैं? 48 गुणा 4। तो 48 गुणा 4 करेंगे तो 8 चौक 32 के 2। ठीक है, हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो 192 बनते हैं। जबकि पैर हैं कितने? 140 हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो 2 और ये कितना आ गया? 52। तो 52 पैर जो हमने ज़्यादा काउंट कर लिए। किसकी वजह से ज़्यादा काउंट कर लिए दोस्तों? यहाँ पे देखिए, मुर्गी की वजह से, है ना। मुर्गी के हमने 4 पैर पैर काउंट कर लिए, जबकि मुर्गी के हमें 2 पैर काउंट करने चाहिए थे। ठीक है, तो मुर्गी की वजह से हमने जो है 2 पैर एक्स्ट्रा काउंट करिए। तो ये बराबर 2m बराबर 52 के होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12। तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 26। ठीक है, तो गायों गायों की संख्या कितनी होगी? 48 में से 26 घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 22। ठीक है, तो गायों की संख्या आ गई दोस्तों 22। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तीनों मेथड समझ पाए होंगे। तीनों तरीके हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये दोस्तों सवाल आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, तो ये था 86। तो इसका भाइयों कौन सा सही होगा? मुर्गियों की संख्या पूछा है, 22 सही होगा, है ना। पर इसमें अगर गायों की संख्या पूछा होता तो वो भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 87। 87 में दिया है 2 और 4 दोनों से विभाजित 2 अंकी अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 2 से भी कटे और 4 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, 2 और 4 का लासल होकर कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। 4 से कटने वाली, 4 से कटने वाली हो लेकिन कितने अंकों की हो? 2 अंकों की संख्या हो, उनकी संख्याएं पूछा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 4 से कटने वाली 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी क्या है? 12 है। फिर 16, इस तरह से चलेगी। फिर इधर कितनी आएगी? 24 चौक 96, 96 आएगी। ठीक है, अब इनकी संख्या पूछी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट रही हैं, है ना। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए दोस्तों, तो हमें ऐसी संख्याएं चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा दोस्तों? अगर हमें ऐसी संख्याएं चाहिए हैं तो वो आएगा दोस्तों, बड़ी संख्या कितनी है? 96। उसमें से छोटी संख्या घटा देते हैं। कितनी छोटी संख्या? 12 है। और बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 4 का गैप है ना। 4 4 के अंतर से संख्या आगे बढ़ रही है तो डिवाइड बाई 4। और प्लस का कितना करते हैं? 1 करते हैं। ठीक है, प्लस का 1 कर देते हैं। तो यहाँ से देखोगे दोस्तों तो ये आएगा, अगर घटाओगे तो आएगा ये 4। ठीक है, और ये 84, 84 बटे 4 प्लस का 1। 4 से काटोगे तो 21 चौक 84, 21 और 1 22। तो ऐसी कितनी संख्या है दोस्तों? 22 संख्याएं ऐसी हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसी 22 संख्याएं हैं जो 4 से कट रही हैं, मतलब 2 और 4 दोनों से कट रही हैं। ऐसी 22 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 88। 88 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, 8 से विभाज्य ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 1 2 3 1 2। और बी वाला ऑप्शन दिया है 12 316। और सी ऑप्शन दिया है 12 318। और डी ऑप्शन दिया है 12 314। ठीक है, 12 314। और ये हमसे पूछा है कि 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 8 से विभाज्य होने का नियम ये होता है कि आखिरी के 3 अंक, है ना, आखिरी के संख्या के 3 अंक जो है 8 से कटने चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि संख्या जो है पूरी तरह से 8 से कटेगी, मतलब पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगी, है ना। तो आखिरी के 3 अंक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये 8 से कट रहा है कि 8 3 24, 8 चौक 8 3 24। ठीक है, 7
9 अट्ठे 72, ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं संख्या कट रही है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 312 8 से कट रहा है तो संख्या भी पूरी 8 से कटेगी। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 89। 89 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो ऐसा है जो 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो 43 82, और बी वाला ऑप्शन दिया है 83 42, और सी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 38 24, और डी वाला ऑप्शन दिया है 38 42। ठीक है, ये है 38 24 38 42। अब किससे कह रहा है कि 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, 4 और 8 किससे दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, जो 4 और 8 दोनों से कट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से देख लीजिए, 4 का मतलब ये है कि संख्या आखिरी के 2 अंक, ठीक है, संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए तो संख्या पूरी 4 से कटेगी। और 8 का हम बता ही चुके हैं, 8 कब कटेगी, आखिरी के 3 अंक जो है संख्या के 8 से कटेंगे तो संख्या जो है पूरी तरह से 8 से कटेगी। तो 4 और 8 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो पहले 4 का देख लीजिए, 4 का मतलब आखिरी के 2 अंक, क्या ये 2 अंक आखिरी के 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। ये कट रहा है आखिरी के 2 अंक 4 से, नहीं कट रहे हैं। ठीक है, क्या ये 24 4 से कट रहे हैं, कट रहे हैं, ये 24 4 से कट रहा है। ठीक है, 42 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही बचा ऑप्शन, है ना, 4 से ही हमें पता लग गया, 8 का चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 89 का। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 90। 90 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 31 50, और बी वाला ऑप्शन दिया है 14 175, और सी वाला ऑप्शन दिया है 54 332, और डी वाला ऑप्शन दिया है 22 40। डी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 22 40। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। ठीक है, 2, 3, 5, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, आखिरी का एक अंक 2 से कटना चाहिए, है ना, तो संख्या भी 2 से कटेगी। हम ये बोल सकते हैं आखिरी का एक अंक या 2 अंक, है ना, ये 2 से कटने चाहिए तो संख्या 2 से कटेगी। तो क्या 31 ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि आखिरी में जो 5 दिया है वो 2 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या तो बाहर हो गई। अभी ये संख्याएं बची हैं जो 2 से कट रही हैं। ठीक है, अब 5 का देख लेते हैं। 5 का क्या है रूल, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए आखिरी का अंक, या कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना, आखिरी का अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो 0 यहाँ भी है ना, 0 यहाँ भी है, यहाँ कितना है 2 है, तो ये भी संख्या बाहर हो गई। ठीक है, यहाँ 2 है तो ये संख्या बाहर हो गई। अब 3 का देख लेते हैं। 3 का सूत्र, 3 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, 3 का ये है कि अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग अगर जो है संख्या जो दी है उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 31 और ये 50 दे रखा, अंकों का योग करेंगे तो 3 + 1 + 5 + 0, 5 3 8, 8 और 1 9। क्या 9 जो है 3 से कट रहा है, बिल्कुल 3 से कट रहा है 3 बार, है ना, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 2 8, यहाँ पे अंकों का योग 8 बन रहा है जो कि 3 से नहीं कट रहा है, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 90 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे प्यारे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए पढ़ाई दोस्तों आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।